ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले माफी चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से जूम मीटिंग की रिक्वेस्ट आ रही थी, जुड़ नहीं पाया। देरी हो गई, कुछ सेहत की समस्या थी, कुछ और समस्याएं थी, जो भी है। लेकिन आज बाबा ने फिर से आप लोगों के सम्मुख बैठा दिया। तो सबसे पहले तो इस बार साईं सच्चरित पूरा ग्रंथ पता नहीं मुझसे बाबा लेंगे या नहीं लेंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी भावना है कि कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको ओवी बाय ओवी ले लूं मैं आपके सामने इस जूम मीटिंग के जरिए एवरी सैटरडे। वो भावना है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि 11वां अध्याय है, 15वां अध्याय है, 24वां अध्याय है, 9वां अध्याय है, 8वां अध्याय है, 16 17वां अध्याय है, 39th 50th अध्याय है। जो कि 50th अध्याय तो जैसे मानो कलश अध्याय कहूंगा मैं उसे। जो पूरा साइंस सच्चरित्र का जो कलश है, जो पिनैकल है, वो 50वां अध्याय है। तो वो आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। जो भी रोशनी उन्होंने मुझे दी है वो आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। तो वो अध्यायों को आपके सामने ओवी बाय ओवी, जो इंपॉर्टेंट अध्याय है पहले वो लेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं समझो आगे मैं ना भी ले सका तो कम से कम जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसकी अहमियत बाबा ने खुद, जैसे कि 11वां अध्याय के बारे में बाबा बोलते हैं कि यह अध्याय एवरी डे आपके पठन में आना चाहिए। एवरी डे। क्योंकि उससे शीघ्रता से परमार्थ की तरफ इंसान का रुझान बढ़ जाता है, तेजी आ जाती है साधना में, उपासना में, परमार्थ की तरफ आदमी दौड़ता है। 11वां अध्याय का महत्व वो है। उसके बाद 15वां अध्याय का भी इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ अध्याय है और इन अध्यायों को मैं ओवी बाय ओवी आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। इस भावना से ये जूम मीटिंग की आयोजन किया गया है। लेकिन उन अध्यायों को गहराई से समझने के लिए पूरे साईं सच्चरित्र में कुछ चीजें हैं जो बारंबार आती हैं। वो एक बार अगर हम लोग क्लियर कर लें तो अध्यायों में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसी कड़ी में आज का जो पहला टॉक है, जैसे कि एक शब्द बार बार आता है साईं सच्चरित्र में, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये बारंबार आता है। जैसे कि त्रिपुटी बारंबार आता है, त्रिताप बारंबार आता है, 5 विषयों की आसक्ति षड्विकार बारंबार आता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको अगर बहुत अच्छे से पहले हम समझ लें तो साईं सच्चरित्र में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। तो इस श्रृंखला में इसकी पहली कड़ी के तौर पे हम लोग आज श्रवण मनन निधिध्यासन किसे कहते हैं उसकी गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। श्रवण मनन निधिध्यासन, अगर बाहरी तौर पे अगर हम इसको समझना चाहें तो पहले किसी चीज को सुनना, श्रवण, सुनने के बाद उसके ऊपर मनन और चिंतन करना, और उसके चिंतन के बाद अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये इसकी गहराई है, तो उस गहराई में अनुभव से स्थित हो जाना उसको निधिध्यासन कहते हैं। एक फेरी फेरली अगर इसको हम समझे तो। लेकिन हम थोड़ा बाबा की ही रोशनी, साईं सच्चरित्र के माध्यम से हम लोग इस श्रवण मनन निधिध्यासन को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले श्रवण। श्रवण यानी सुनना। लेकिन सुनना यानी सबसे पहले किसी अधिकारी व्यक्ति को सुनना।
जिसने कुछ अनुभव पाया है अपनी जिंदगी में, आध्यात्मिक अनुभव पाया है, वो आदमी के श्रीमुख से सत्य को सुनना। अब सुनने का मतलब ये नहीं है कि वैसे बोलने वाले तो अनगिनत लोग हैं संसार में। हर आदमी आज बोलना चाहता है, सुनने वाले कम हैं और बोलने वाले ज्यादा है। ये कलयुग है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं बाबा बोलते हैं, अध्याय 50, ओवी क्रमांक 178, हे जग मायेचा बाजार, हे जग मायेचा बाजार, खऱ्या नकली वस्तू अपार, खऱ्या म्हणून नकली घेणार, ऐसे ग्राहक पारे थे। तो बाबा बोल रहे हैं ये जग जो है ये माया का बाजार है। यहाँ पे असली और नकली वस्तु बेचने वाले लोग बेशुमार है, और नकली को ही असली मानकर खरीदने वाले ग्राहक ये संसार में अनगिनत है। तो ऐसे में असली कौन दे रहा है, नकली कौन दे रहा है, ये पहचानना बड़ा पेचीदा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोग एक सीधा तरीका अपनाते हैं, वो है ये साईं सच्चरित्र। ये बाबा की आत्मा है, बल्कि बाबा स्वयं है। तो हम यहां वहां बढ़ के बगैर इस साईं सच्चरित्र का एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। साईं सच्चरित्र की आत्मा की गहराई में अगर हमको बाबा ले जाएं तो हम फंसेंगे नहीं। तो इसीलिए ये साईं सच्चरित्र अगर स्वयं बाबा है, हालांकि देखिए बाबा जब हयात में थे उसी समय बाबा के नाम पे अनगिनत ग्रंथ छापे गए थे। दूसरा अध्याय में तो कितना उल्लेख आता है कि दासगणु महाराज का 4 अध्याय लिखा गया था। भवानी मेहता जी गुजराती भक्तों के लिए बहुत कुछ लिख के गए हैं। सावित्री भजन माला करके सावित्री जी कहीं भजनों को लिख करके भक्तों के लिए छोड़ गई हैं। और ऐसे न जाने कितने लोग, कितने लोग, कितने लोग, कितने ही ग्रंथ, कितने ही लेख, जिसकी जितनी कुवत थी। और उस जमाने में बाबा थे तभी भी लिखे थे, और आज बाबा जब नहीं है तो आज भी कहीं लोग, कहीं ग्रंथ छापे जा रहे हैं। उसके बावजूद लेकिन बाबा को ऐसा लगा कि ये हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथों में मुझे एक ग्रंथ ऐसा देना है मानव जाति को, जिससे कि उनका उद्धार हो सके, आध्यात्मिक उद्धार हो सके। और ये ग्रंथ के बारे में बाबा बोलते हैं, वेदांत विषय अति गहन, वेदांत विषय अति गहन, विरक्ति भक्ति ज्ञान जोड़ देउन, ऐसे ग्रंथ करने निर्माण, गुरु कृपे वीन दुर्गठ। तो वेदांत का विषय जो है बड़ा गहन है, और ऐसे वेदांत विषय को भक्ति ज्ञान वैराग्य का सपोर्ट लेकर के ऐसे ग्रंथ को निर्माण करना गुरु कृपा के बगैर असंभव है। तो ये साईं सच्चरित्र सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है, सिर्फ चमत्कार नहीं है। आज हम लोगों को सिर्फ चमत्कार सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन केवल चमत्कार नहीं है, वेदांत विषय है जहां तक हर लीला हमें पहुंचाना चाहती है, वेदांत की उस गहराई तक हमें पहुंचाना चाहती है। अगर हम ध्यान से देखें तो बाबा की 4 आरती क्या, वेदांत रहस्य है। साईं सच्चरित्र क्या है, वेदांतिक रहस्य है। तुकाराम महाराज के अभंग, तुकाराम महाराज ने जो आरती लिखी है उसकी गहराई क्या है। अभी हमने 2 महीने पहले ही वो एक वीडियो डाला शेष आरती पे, कितना गहरा उसका अर्थ है, मतलब वो भी वेदांतिक ही है। तो बाबा ने वेदांत को छोड़ करके कभी कोई चीज बोली नहीं है। तो वो वेदांतिक रहस्य तक ये ग्रंथ हमें ले जाती है, और वहां तक पहुंचना ये ग्रंथ का मकसद है। और अगर वो छूट जाते हैं
तो फिर ये ग्रंथ को भी हम एक साधारण इंफॉर्मेटिव ग्रंथ बना देंगे, वो लाखों ग्रंथों की श्रेणी में हम इसको भी खड़ा कर देंगे। लेकिन नहीं, ये ग्रंथ का मकाम अलग है। इसीलिए, और हाँ, और एक बात बता दूं, ये ग्रंथ में प्रवेश इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत श्रद्धा सबूरी की जरूरत है इसमें प्रवेश पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज एक ग्रंथ हाथ में ले लिया और बाबा ने हमको प्रवेश दे दिया। नहीं, कम से कम मैं तो कहता हूं आपको ये ग्रंथ समझ में आए या ना आए, कम से कम 9 महीने तक एक अध्याय कंटिन्यूअसली बाबा मैं पढ़ूंगा, बाकी इसमें प्रवेश देना आपकी करुणा है, वो आपकी कृपा है। मैं अपना प्रयास तो पूरा करूंगा, डेली एक अध्याय 9 महीने तक। जैसे एक बच्चे को घर में धारण करती है माँ और बाहर फेंकती है 9 महीने के बाद, लेकिन साईं सच्चरित्र में 50वां अध्याय में बाबा बोलते हैं कोई भी अगर साधना 9 महीने तक तुम करते हो तो मैं बाहर का संतान को अपने अंदर ले लेता हूं, अपने घर में धारण करता हूं। तो इतनी बड़ी बात बोली है। तो 9 महीने तक एक अध्याय का श्रवण कंपलसरी, वो समझ में आए या ना आए, लेकिन पूरी भावना के साथ एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हुए एक अध्याय करना है डेली का। तो श्रवण, श्रवण यानी किसी अधिकारी व्यक्ति के साथ बैठ करके उसको सुनना, उसके अनुभव को समझना, उसकी गहराई को समझना। क्योंकि बोलने वाला अगर अनुभवी नहीं है तो आपके हृदय को वो बातें छुएगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में परमानेंटली ठहरेगी नहीं। लेकिन अगर बोलने वाला अपने अनुभव के दम पे बोल रहा है तो आपके हृदय को आर पार कर जाएगी, वो आपके परमानेंट मेमोरी में बस जाएगी। यही तरीका है असली और नकली को परखने का। अगर किसी की बातें परमानेंटली आपके हृदय में ठहर रही है तो मैं कहता हूं वो चाहे कोई भी हो इस संसार में, मेरे अलावा भी हो सकता है वो मुझसे बेहतर हो, लेकिन उसका दामन पकड़ के रखना, कस के पकड़ के रखना। क्योंकि ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इस संसार में। अगर उनकी वाणी में इतनी ताकत है कि एक बार अगर आपने सुन लिया और वो आपके मन मस्तिष्क में परमानेंटली बैठ रही है वो बातें, एक बार वो उनके मुख से निकला होगा कोई भी बात, वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं तो कहता हूं उनको मन मंदिर में बिठा लेना, और मैं तो कहता हूं सिर्फ उन्हीं को सुनना। क्योंकि इंफॉर्मेशन देने वाले संसार में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। बाबा 32 अध्याय में एक जगह बोलते हैं, जयाचा शब्द जोंधे न वर्मी तयाचा शाला निकामी। अगर किसी की बातें आपके हृदय को छूती नहीं है, वो परमानेंटली वो जगह नहीं बनाती आपके हृदय में, वो बातें वो आपके मन मस्तिष्क में परमानेंटली स्टोर नहीं हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों का कथन, ऐसे लोगों की वाणी निरर्थक है। बाबा स्वयं बोलते हैं। तो किसी को परखने का बस एक ही तरीका है कि वो जो भी सब्जेक्ट पे बात करें, वो अगर आपके मन मस्तिष्क को, आपके हृदय को आंदोलित करती हैं, वो परमानेंटली आपके मन मस्तिष्क में ठहर जाती हैं, तो बस वही स्थान है जहां आपको बारंबार सुनना है, उसी व्यक्ति को बारंबार सुनना है। और मैं सच बोलता हूं ऐसे लोग इस संसार में हैं, मुझसे भी बेहतर लोग मिलेंगे आपको। और अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं तो कहता हूं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठो वहां पे। बाबा तो बोलते हैं अगर सच्चा सत्संग मिलता हो और उसके बदले में अपना जीवन भर की पूंजी अगर आपको लौटाना पड़े, अगर एक घड़ी का सत्संग सुनने के लिए, तो सौदा सस्ता। तो ऐसे लोग अगर कहीं मिलते हैं, लेकिन अनुभवी लोग, इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं हैं, जो किताबें पढ़ लिया, यहां से सुन लिया, वहां से सुन लिया, ये किताब पढ़ लिया, वो किताब पढ़ लिया, वो
पढ़ पढ़ के बोलने वाले लोग आपको बेशुमार मिलेंगे, लेकिन पढ़ के बोलने वाले लोगों में और अनुभव से बोलने वाले लोगों में फर्क समझना होगा। और ऐसे लोगों को अगर कोई मिलता है, और जरूरी नहीं है वो साईं बाबा का ही बारे में बोले, अध्यात्म या सच्चाई जहां से भी मिलती है वो लोगों से जुड़ जाना, क्योंकि सच्चाई एक ही है। वो साईं बाबा बोले, गुरु नानक जी बोले, राम जी बोले, कृष्ण जी बोले, या फिर पैगंबर जी बोले, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, उस एक सत्य को ज्ञानी जन अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे गॉड कहता है, तो कोई अल्लाह कहता है, तो कोई ईश्वर कहता है। परम सत्य एक ही है, वो निर्गुण निराकार चेतना ही है, वहीं तक हर किसी को पहुंचनी है। तो उस परम सत्य को उजागर करने वाला, वहां तक ले जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वहां सर झुक जाना चाहिए, वो है श्रवण। और जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं तो सिर्फ मैं ही सही बोल रहा हूं, मुझसे भी और ऊंचाई और गहराई रखने वाले भी इस दुनिया में होंगे। और अगर कोई मिले तो फिर कृष्णा जी को ड्रॉप करने में आपको एक सेकंड की भी देरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से ऐसे लोग मिलते हैं। अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी अगर वो ऐसे व्यक्ति का दो शब्द सुनने को मिले तो सौदा सस्ता है। तो सबसे पहले किसको सुनना चाहिए? क्योंकि बोलने वाला भी अधिकारी व्यक्ति चाहिए, अनुभव के दम पे वो बातें रखता हो, किताबें पढ़ने के दम पे नहीं। इंफॉर्मेशन बटोर लिया है बहुत और वो इंफॉर्मेशन ओमिट कर रहा है, नहीं। आप थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन परमानेंटली आपके हृदय में जगह नहीं बना पाएगा। तो श्रवण यानी सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि किसे सुनना है, ये जरूरी है। ये हो गया बोलने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसे सुनना है। अब आते हैं सुनने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुनने वाला कैसे सुनना चाहिए। देखिए, एक ओवी आती है, अध्याय 2, ओवी क्रमांक 38। अपौरुषेय श्रुति विख्यात जैसा असंख्य आख्यायिका विश्रुत, तैसाची बाबा मधुर अर्थ भरित अपरिमित सांगत। अपौरुषेय श्रुति विख्यात, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि वेदांत विषय अति गहन, ये भी और एक ओवी आती है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं अपौरुषेय श्रुति। अपौरुषेय मतलब अमानवीय, जो किसी मानव ने नहीं लिखा है ऐसा श्रुति, ऐसा वेदांत विख्यात। मतलब ये वेदांत को या वेदों को अपौरुषेय क्यों बोला है कि ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है? क्योंकि ऋषि मुनियों ने जब समाधि अवस्था को अपने आप को उपलब्ध करा लिया, जब समाधि में बैठे रहे, उस समय जो सत्य उजागर हुआ उनके हृदय में, उस अवस्था में पहुंचने के बाद जो सत्य प्रकट हुआ उनके हृदय में, उन्होंने वो वेद और वेदांत के रूप में संसार के सामने लिख के पेश किया। इसलिए वेदों को, वेदांत को अपौरुषेय कहते हैं। तो वही बात बाबा बोल रहे हैं, अपौरुषेय श्रुति यानी वेद, शास्त्र, उपनिषद विख्यात। ये शास्त्र और उपनिषद विख्यात है कि ये अपौरुषेय है, ये अमानवीय है, ये किसी मानव के द्वारा लिखा गया नहीं है। जैसा असंख्य आख्यायिका, तो वो उन वेदों में जितनी ही कहानियां हैं अध्यात्म को उजागर करने वाली, वैसा ही तैशी बाबा मधुर अर्थ भरित, वैसे ही बाबा भी मधुर और अर्थ भरित अपने श्रीमुख से एक तो मधुर और गहरा अर्थ संजोया हुआ कहानियां भक्तों के सामने रखते थे। और वो अपरिमित हुआ करते थे, वो कहानियां असंख्य हुआ करते थे वो कहानी। ऐकता त्या सावधान, अगर उन कथाओं को हम सावधान चित्त दे करके, मन को सुस्थिर करके
पूरी गंभीरता से अगर हम सुन पाए तो इतर सुखे तृण समान, तो उसके सामने दूसरे संसार के जो सुख है ना वो सब सूखे घास के तिनके बराबर है। विरोनी जाए भूख तहान समाधान अंतरी, और भूख और प्यास अपने आप दम तोड़ देते हैं उसके सामने। न भूख लगती है न प्यास लगती है, बस खाली मन संलग्न होना चाहिए वो चरित्र में, वो बाबा की वाणी में। समाधान अंतरी, और इस तरह से अंतरंग में समाधान की प्राप्ति होती है। ओवी क्रमांक 40। कोणासी वादी ब्रह्म सायुज्यता, अष्टांग योग प्रावीण्यता, समाधि सुख निर्भरता, हुई कथा परिस्ताया। तो बोल रहे हैं अगर किसी को ब्रह्म सायुज्यता चाहिए, ब्रह्म से डायरेक्ट एकाकार होना चाहता है अगर कोई, ब्रह्म सायुज्यता, और किसी को अगर अष्टांग योग प्रावीण्यता चाहिए, यम नियम धारणा प्रत्याहार समाधि तक अगर वो अष्टांग योग को अगर प्राप्त करना है, और अगर किसी को समाधि सुख का आनंद भोगना है, तो केवल इन कथाओं को पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से ये सारी चीजें हाथ लगती हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो श्रवण यानी एक तो अधिकारी पुरुष से सुनना है, और दूसरा क्योंकि वो अधिकारी पुरुष, ये जो अपौरुषेय जो वेदांत है वो वहां तक इन कथाओं के माध्यम से हम सबको भी ले जाएगा। मकसद वो जो वेदांत रहस्य है, वेदांत की गहराई है, वहां तक पहुंचाना ये ग्रंथ का मकसद है। केवल चमत्कार नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। हर एक अध्याय वेदांत का कोई ना कोई चीज को उजागर करती है। जैसे कि 20वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद को उजागर करती है। 9वां अध्याय जहां पे बाबा भिक्षाटन के बारे में बोलते हैं, पंच सोनादि महापाप के बारे में बोलते हैं, वो है बृहदारण्यक उपनिषद से उठाया गया है। 17वां अध्याय श्रेय अप्रेय कठोपनिषद से उठाया गया है। 39वां अध्याय तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वो जो श्लोक उठाया है भगवद गीता 4था अध्याय से, वो भगवद गीता है, वो भी अपौरुषेय है, वो भी उपनिषदों का भांडार है। तो ये पूरा जितनी भी आध्यात्मिकता है वो सब उपनिषदों से, वेदांत से उठाया गया है। अब ये हम लोगों को ये बात ऐसा डंके की चोट पे बोला नहीं गया है, समस्या ये है। और बाबा को ये अंदेशा था, अगर 1 करोड़ किताबें भी अगर मेरे नाम पे आती हैं, करोड़ों करोड़ों लोग भी अगर मेरे नाम पे इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये भटकते रहेंगे इंफॉर्मेशन में। तो बाबा जब थे हयात में तभी ही बाबा के नाम पे सैकड़ों किताबें छपी हुई थी, और बाबा के जाने के बाद आज भी करोड़ों करोड़ों किताबें छपी हुई हैं, और आज भी छपेंगे, आगे भी छपेंगे। जो लिखने वाला है वो लिखेगा। और जहां तक अनुभव के सवाल है, तो बाबा जब हयात में थे तभी भी 1000 लोगों को हजारों अनुभव आते थे, आज भी करोड़ों लोगों को करोड़ों अनुभव आते हैं। कितने अनुभव को आप संजोना चाहेंगे? तो बाबा को ऐसा लगा कि नहीं, अगर ये अनुभवों के चक्कर में अगर ये फंसे तो इनकी पूरी जिंदगी अनुभवों को सुन सुन के निकल जाएगी। तो उन करोड़ों लीलाओं में बाबा को मेन आध्यात्मिक रहस्य तक पहुंचाना था। वो वेदांतिक रहस्य तक पहुंचाने के लिए जितनी लीलाओं की जरूरत थी बाबा को, उतनी ही लीलाओं को जगह दिया है साईं सच्चरित्र में। तो ये साईं सच्चरित्र अधूरा नहीं है, पूर्ण है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हेमाड़ पंत तो बाबा के सानिध्य में केवल 10 साल निकाले हैं, तो बाबा की तो जीवनी 80 साल की है, तो और कितनी लीलाएं की होंगी उन्होंने? हाँ, की होंगी, करोड़ों लीलाएं की होंगी, आज भी करोड़ों लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन उनमें से चुनिंदा लीलाएं जितनी की जरूरत है, एक आध्यात्मिक गहराई तक पहुंचाने के लिए जितनी लीलाओं की जरूरत है, उतनी लीलाओं को बाबा ने दर्ज करवाया है साईं सच्चरित्र में। और वो मकसद जो आध्यात्मिक
जिसको पिनाकल कहते हैं, स्पिरिचुअल पिनाकल जिसको कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जिन जिन लीलाओं की जरूरत है, जितने की जरूरत है, जिस गहराई की जरूरत है, वो पूरा का पूरा बाबा ने इस साईं सच्चरित्र ग्रंथ में उड़ेल दिया है। तो ये ग्रंथ पूर्ण है, क्योंकि केवल लीलाएं नहीं है, सीख है, मैसेज है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन। तो श्रवण सबसे पहले, सुनते समय ऐसे किसी व्यक्ति को सुनना जो आपको आपका स्वभाव से परिचित करा दे, आपको अपने अज्ञान से परिचित करा दे। वो एक एक लीला जो बाबा इस साईं सच्चरित्र में उन्होंने जो किया है उसकी पूरी गहराई तक पहुंचा दे, आध्यात्मिक रहस्य तक पहुंचा दे, तो वो व्यक्ति को हो सके उतना बारंबार सुनना। और एक बात, ये लीलाएं जब खुलती हैं तो एक बार में समझ में नहीं आएगी, वो बारंबार सुनना होगा, बारंबार सुनना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी वीडियोस को मेहरबानी करके एक बार देख करके ऐसा मत मानिए कि आपने देख लिया, आपको बारंबार सुनना होगा उसको, तब जाकर के वो आध्यात्मिक रहस्य तक पहुंच पाएंगे जहां तक बाबा हमें पहुंचाना चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं, मैंने जो अनुभव किया है वो आप लोगों को रख रहा हूं, लेकिन आप लोग उस अनुभव से गुजरे नहीं हैं, तो आपको बारंबार सुन करके समझना होगा उन लीलाओं की गहराई को। तो बड़ा अंतर है। मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हर एक वीडियो को बारंबार देखना होगा, बारंबार देखना होगा, बारंबार सुनना होगा, तब जाकर के वो चीजें जो है आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। और एक देखिए, और एक ओवी आती है इसी अध्याय का 43rd ओवी। कानी पडता चार अक्षरे, तात्काळ जीवाचा दुर्दिन ओसरे, संपूर्ण कथा ऐकता सादरे, भावार्थी उतरेल भावपार। ग्रंथ श्रवण के बारे में बोल रहे हैं। कानी पड़ता चार अक्षर है, केवल चार अक्षर भी ये साईं सच्चरित्र का अगर कानों पे गिर गया, तात्काल जीवाचा दुर्दिन ओसरे, बस क्षण मात्र में इंसान की जीवनी बदल जाएगी, उसके दुर्दिन जो है वो बदल जाएंगे। यहाँ पे दुर्दिन का मतलब है जो अज्ञान में बीत रही थी सारी जिंदगी, उसका अज्ञान का पर्दा फट जाएगा, उसका अज्ञान का आवरण छट जाएगा, और उसके दुर्दिन जो है वो सुदिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। केवल चार अक्षर अगर कानों में गिर जाए ये साईं सच्चरित्र का, एक एक ओवी, इसकी गहराई असाधारण। और फिर बोलते हैं संपूर्ण कथा ऐकता सादरे, और अगर सादर चित्त, संपूर्ण एकाग्रता के साथ अगर संपूर्ण ग्रंथ को ही सुन लिया तो भाव से पार हो जाओगे। भावार्थी उतरेल भाव पार। और जो पूरे भाव से अगर साईं सच्चरित्र संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ लेगा तो भाव सागर को ही पार कर देगा। और दूसरी बात, अभी श्रवण, इससे पहले थोड़ा एक वीडियो आया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, श्रवण के दोष, वो बात मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर कुछ कड़वा सत्य रखने के लिए कुछ कड़वी बातें आई हैं तो कभी भी उसको दिल पे नहीं लेना है। नहीं, ये वृत्ति हम सब में विद्यमान है, ये मेरे अंदर की वृत्ति को ये दर्शाता हुआ ये वाणी है, बाकी उनका कोई भी मतलब मकसद नहीं है हमें ठेस पहुंचाने का। इतनी पवित्र भावना से, इतने विशाल हृदय से उसको लेना है। नहीं तो फिर बाबा बोलते हैं ना, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये चार अपाय बाबा ने बताया है 3rd अध्याय में। तो ये चारों अपायों को खदेड़ते हुए किसी को सुनना है। लय यानी कहते हुए, समझो किसी का सत्संग चल रहा है और निद्रा में निमग्न है तो लय। लय, विक्षेप, विक्षेप यानी सुन तो रहे हो लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, एकाग्रता नहीं है, उसको विक्षेप कहा है, तो वो भी अपाय है। और तीसरा है
कषाय, कषाय ने कुछ कड़वी सच्चाई रखा उन्होंने, तो अपने आप को ये मुझे ही टारगेट कर रहे हैं ऐसा मान करके वो व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना रखना, उसको कषाय कहा है। तो हकीकत में औषध कड़वी ही होती है, और कड़वी घुट्टी अगर पीते हैं तो ही अंदर का अज्ञान का रोग जो है वो छट जाता है। तो कषाय को वैसा लेना चाहिए कि ये कड़वी औषधि है और मेरे लिए इस वक्त इसकी नितांत आवश्यकता है, जरूरी है। तो उसको वो भावना से अगर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको गलत ढंग से ले लिया कि नहीं ये आदमी हमेशा टारगेट करता है, नहीं, टारगेट करना कोई मकसद नहीं है। अगर जब भी कुछ बोला है तो उसके पीछे गहन पीड़ा है कि ये चीजें सदियों से चलती आ रही है, ये चीजें बदलनी चाहिए, बस मकसद वो है। बाकी किसी को पीड़ा पहुंचाने का दुर्भावना बिल्कुल नहीं। तो रसास्वाद और चौथा, रसास्वाद यानी कभी कभी एग्जाम्पल देते समय अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि वहां मन भटकने लगा, वो एग्जाम्पल को सुनने में ही मतलब पूरा मन जो है लग गया, लेकिन उसका जो गहन अर्थ तक जो पहुंचाना मकसद था वो मकसद को छोड़ दिया, और बस वो जो रसास्वाद में ही फंसे रहे कि इन्होंने क्या वर्णन किया, उसका मतलब उसका जो गहराई है वहां तक नहीं पहुंच सके, बस वो वर्णन में ही फंस के रह गए। वह कितना सुंदर वर्णन था, क्या शब्द रचना थी, क्या बोलने का अंदाज था। हम लोग कभी कभी उसमें भी फंस जाते हैं। उसको रसास्वाद कहा है बाबा ने, नहीं मतलब हकीकत में कोई लीला सुनने के बाद अगर उसके लक्ष्यार्थ तक नहीं पहुंचते हो, अगर उसके भावार्थ तक नहीं पहुंचते हो, और जिस उद्देश्य से वो लीला हुई है वो लीला तक नहीं पहुंच पाते हो, तो फिर वो ज्ञान अधूरा, वो इंफॉर्मेशन अधूरा। तो रसास्वाद में ना फंसते हुए उसका मतितार्थ तक अगर पहुंच सके हम, तो फिर ये चारों जो अवरोध है, श्रवण के अपाय है, हमने उसको गिरा दिया। मैं हमेशा एक क्लिप दिखाता हूं, मैं आज भी वो दिखाऊंगा आप लोगों को महाभारत से, कि धृतराष्ट्र के दरबार का मंत्री है विदुर, और सत्यनिष्ठ है, जीवन में सत्य के सिवा और कोई चीज को वो बंदे ने कभी अपनाया ही नहीं। विदुर वो मंत्री है, और सौभाग्य है हस्तिनापुर का कि हस्तिनापुर के राज दरबार में ऐसा मंत्री है विदुर जैसा। लेकिन एक बार राजा के खिलाफ कुछ बोल देता, धृतराष्ट्र के खिलाफ, तो राजा में वो ताकत है कि वो चाहे जिसको रखे और जिसको चाहे वो निकाले। तो आखिर में उनको निष्कासन दे देते हैं कि तुम इस दरबार से निकल जाओ, मैं तुम्हें आज से निकाल रहा हूं। तो सर झुका करके विदुर जी सच बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं होती है धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र विदुर को निकाल देते हैं। और ये बात पितामह भीष्म को पता चलता है। जैसे ही पितामह भीष्म को पता चलता है कि धृतराष्ट्र ने विदुर को राज दरबार से निकाल दिया, तो इतने क्रोधित होकर के उनके सामने वो बोलते हैं कि जिस सिंहासन के पे बैठे हो उसके नीचे आग तो ना जलाओ। विदुर को निकालने का मतलब है अपने ही सिंहासन के नीचे आग जला के लेना और उसमें जल के खाक हो जाना। क्योंकि अगर रोशनी देने वाला, सच बताने वाला, सच की राह पे ले जाने वाला अगर मंत्री ही ना हो किसी राज्य में, तो वो राज अंगारों पे है, आज नहीं तो कल जल करके खाक हो जाएगा। तो पितामह भीष्म बोल रहे हैं कि सच चाहे जितना ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन सच को सुनने का साहस चाहिए, सच को सुनने, स्वीकारने और सच को समझने की ताकत चाहिए। जाओ जाकर के विदुर को बुला लाओ। अगर विदुर नहीं आया इस राज दरबार में, तो फिर वापस कभी सूर्य का उदय नहीं होगा, मतलब ज्ञान का प्रकाश कभी ना देख पाओगे। वो एक बंदा है जो सर उठा करके सच बोलने की ताकत रखता है, और तुमने उसी को निकाल दिया। अरे मूर्ख, सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच सच होता है। सच को सुनने, सच को समझने, सच को स्वीकारने की ताकत चाहिए। और यदि वो नहीं है
तो सच में मैं कहता हूं हम इंसान कहलाने लायक नहीं है अगर एक सत्य को स्वीकारने की ताकत नहीं है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हाँ, आज आप मुझे सुन रहे हैं, मुझसे बेहतर अगर कोई बोलने वाला आपको मिले तो एक सेकंड मत लगाना, कृष्णा जी को छोड़ो, वो बंदे को पकड़ो, क्योंकि परम सत्य तक पहुंचना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार। सिर्फ कृष्णा जी ही सच नहीं बोल सकते हैं, और कई लोग होंगे। और अगर बेहतर सुनने वाला, अगर बेहतर बोलने वाला अगर कोई मिल जाए तो एक सेकंड मत लगाना, तो जाकर के कस के उनका दामन पकड़ना है और अपना जीवन का उद्धार कर लेना है। तो ये सीन था। अब देखिए, ये सब चीजें हो गई श्रवण को लेकर के। अब सेकंड जो है वो मनन। मनन यानी जो कुछ भी हमने सुना है उसका चिंतन करना, उसका मनन करना। अब देखिए होता क्या है, ये जितनी भी आज सोशल मीडिया पे जितने भी लोग बोलते हैं, एक बार अगर आप उनको सुन लें तो आप वापस दोबारा सुनने का आपका मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप समझ गए। लेकिन साईं सच्चरित्र ऐसा नहीं है। साईं सच्चरित्र पहेलियों में है और जानबूझ करके वैसा रखा गया है ताकि आपके अंदर में वो चिंतन, वो परिशीलन अविराम चलता रहे। इसकी बनावट ही वैसी की है बाबा ने जानबूझ करके, ताकि आप वो लीलाओं के पीछे का रहस्य को समझने के लिए बारंबार वो पढ़े, बारंबार परिशीलन हो, आत्मचिंतन हो। उसकी बनावटी जानबूझ करके उन्होंने वैसी की है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो डाला कि साईं बाबा कुश्ती में हार गए। मोहद्दीन तांबोली के साथ किसी बात पे वाद विवाद छिड़ जाता है, और वो वाद विवाद बढ़ते 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 हाथापाई तक आती है और वो दोनों के बीच में कुश्ती होती है। बहुत ही रोचक कथा। ब्रह्मांड का नायक हारते हैं। बाबा देखो कितने महान हैं, वो हारना भी स्वीकार करते हैं। अगर उसके जरिए हमको अगर कोई बेहतरीन नसीहत देना चाहे तो वो हारना भी स्वीकारते हैं। उनके लिए हार और जीत का पदार्थ है, बेमायने रखते हैं दोनों भी वर्ड्स, हार और जीत। वो दोनों से बहुत ऊपर है। लेकिन हार करके वो हमको बहुत गहरी रोशनी दे गए और जानबूझ करके हारे। तो कुश्ती में हारते हैं और हारने के बाद उनको इतना वैराग्य आता है कि गांव छोड़ करके ही चले जाते हैं, गांव के बाहर, और बबूल पेड़ के नीचे बैठते हैं सीमा पर। और अगर किसी ने कुछ पूछा तो जवाब दिया, नहीं तो नहीं। इतना वैराग्य को उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हिला के रख देती है कि ये क्या है। बाबा जैसा समर्थ सदगुरु किसी से उलझते ही क्यों हैं? और उलझते हैं तो इस हद तक कि हाथापाई तक जाए, कुश्ती तक जाए। अच्छा, कुश्ती तक गया तो गया। अच्छा, वहां तो भी जीतते हैं कि नहीं, हार जाते हैं? ये क्या है? अभी देखो, ये असल में ये सवाल अगर खाने लगे तो आपको एक पल के लिए भी शांति नहीं देगी। आपका मन जो है अविराम चलता रहेगा कि ये क्या है, ये क्या लीला है, क्यों रखा है साईं सच्चरित में। देखो, जो लोग इसके तह तक जाना नहीं चाहते हैं, परिशीलन नहीं करना चाहते हैं, इसके ऊपर चिंतन मनन नहीं करना चाहते हैं, उनके पास एक हथियार है। ये फालतू बकवास किया है हेमाड पंत ने बोल करके आप उसको खत्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ कहानी घटित ही नहीं हुई, ऐसा कोई उनके बीच में कुश्ती लड़ी नहीं गई। ये कपोल कल्पना है, ये हेमाड पंत जी का, ऐसा बोल करके आप खत्म कर सकते हैं। बहुत आसान है ये कहना। लेकिन अगर ये चरित्र स्वयं बाबा है, अगर इसका एक एक अक्षर बाबा के श्रीमुख से निकला है, अगर आप वो भावना से इसको पढ़ रहे हैं, तो आप इस लीला को हल्के में नहीं ले सकते हैं।
अब सवाल ये है, अगर आपकी पहली, सबसे पहले तो आपकी श्रद्धा ये होनी चाहिए कि इसका हर एक अक्षर मेरे बाबा की है, और बेवजह ये लीला इसमें दर्ज करा ही नहीं सकते हैं बाबा। इतनी आस्था, इतनी दृढ़ श्रद्धा अगर आपकी इस ग्रंथ के प्रति है, तो आप चिंतन में लग जाएंगे कि सबसे पहले तो ये अगर इसमें इन्होंने दर्ज करवाया है तो ये हमको कुछ नसीहत देना चाहते हैं इस लीला के माध्यम से। क्या देना चाहते हैं? अगर इसके ऊपर आपका चिंतन चलता रहा तो आप श्रवण से मनन पे आ गए, आपको एक पल की शांति ना मिले जब तक कि उसका आंसर मिलता नहीं कि बाबा आप क्यों हारे। और अगर आप हारे भी हैं तो इतना वैराग्य को उपलब्ध हो गए कि आप गांव छोड़ के चले गए। तो बाबा बता रहे हैं कि ये संसार में जितनी भी जीत है वो इंसान के देह बुद्धि को और सघन करती है, मजबूती देती है। जितनी कामयाबी मिलती जाएगी, जितना नाम शोहरत पैसा कमाते जाओगे, जितना मतलब वैभव भोग को उपलब्ध होते जाओगे, उतनी देह बुद्धि सघन होती जाएगी। तो बाबा बता रहे हैं एक लीला के माध्यम से कि तुम्हारे जीवन में जब मैं तुम्हें बार बार हार का सामना करने पे मजबूर कर दूं कि जो तुमने चाहा वो नहीं मिला, जो कामयाबी तुमने चाही वो तुम्हें नहीं मिली, मैं तुम्हारे हाथ लगने ही नहीं दूंगा। कबीर जी का एक दोहा है, देखो कितना सटीक बैठती है इस लीला पे। हरिजन तो हारा बला, जो हरि का जो सच्चा हरिजन है ना, जो हरि को बसता है, हरि की अनन्य भक्ति करता है, हरि की निष्काम भक्ति में है, वो हरिजन, हरिजन तो हारा बला, वो बेहतर है कि वो हमेशा हारता रहे। जीतन दे संसार, बाकी संसार को है ना जितना जीतना है उनको जीतने दो, जितनी कामयाबी उनके हाथ लगनी है लगने दो, जितना नाम शोहरत पैसा वैभव हो उनके हाथ लगनी है सांसारिकों के, उनके लगने दो बोल रहे हैं। लेकिन जो सच्चा हरि का प्रिय भक्त है उसके हाथ तो हमेशा हार ही लगे। और अगर हार गया बंदा, हरि है, क्योंकि वो हार उसका जो, और उसकी आत्मा की जागृति बढ़ाते जाती है और इस तरह से वो एक दिन हरि को ही मिल लेता है वो हार के कारण। और जो लोग ये नश्वर संसार को भोगते हैं या पाते हैं, जो लोगों को कामयाबी हाथ लगती है, वो लोगों का देह बुद्धि जो है वो और सघन होता जाता है, उनका अज्ञान और सघन होता जाता है। तो ये लीला का मनन करने के बाद ये पता चला कि अच्छा मेरे जीवन में ये जितनी भी मुसीबतें हैं, बाबा ने स्वयं मतलब पैदा किया है इन मुसीबतों को, इन ठोकरों को, इन हारों को। मैं वही देख रहा हूं कि मेरे जीवन में मैं जो भी दाव चलता हूं लेकिन मैं नाकाम होता हूं। मैं जहां भी हाथ डालता हूं मैं मुझे नाकामी हाथ लगती है। मेरा कोई भी काम मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है। तो मान लेना 5वां अध्याय का ये लीला अब तुम्हारे ऊपर चरितार्थ हो रहा। लेकिन ये लीला अगर हमारे समझ में आई है तो उस फेस को कितने पॉजिटिवली आप हैंडल करेंगे कि ये हार को पैदा करने वाला ही मेरे बाबा है, और उसके पीछे मकसद ये है कि मेरे हाथ हरी लग जाए, साई लग जाए। मुझे नश्वर चीजों से छुड़ाना चाहते हैं, मुझे नश्वर चीजों से बचाना चाहते हैं और मुझे शाश्वत की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हार रहा हूं मतलब क्या है, वो चीज छूट रही है जो मिथ्या है, जो नश्वर है, बस वो मेरे हाथ से छूट रही है, और जो शाश्वत है वो मेरे हाथ लग रहा है। तो हकीकत में ये हार है या जीत है? लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, बाबा हार ही नहीं सकते। देखो मैं इसमें नहीं पढ़ता कि वाकई में वो कुश्ती हुई थी नहीं हुई थी, मुझे वो चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कथा की गहराई जो है वो इतनी गहरी है कि आपके मन मस्तिष्क को हिला के रख देगी अगर उसकी गहराई तक अगर आप पहुंच सके तो। लेकिन आप उसके गहराई तक कब पहुंचेंगे? जब आप मनन करेंगे, जब आप परिशीलन करेंगे, जब आप चिंतन करेंगे। केवल श्रवण किया लेकिन मनन तक अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर ये सवाल आपको सताएगा और आप बोलेंगे कि नहीं वो हुआ ही नहीं था, शायद नहीं हुआ होगा, ये फैक्ट भी हो सकता है। नहीं, लेकिन जो दर्ज हुआ है लीला साई चरित्र में, तो हमको उसकी गहराई तक पहुंचनी है।
क्यों डाला है बाबा ने ये लीला यहाँ पर, इसके पीछे का आध्यात्मिक गहराई क्या है, इसके पीछे का वेदांत विषय क्या है। देखिए सिंपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा, वो एग्जांपल के बगैर ये लीला पूरी नहीं हो सकती है। आप एक शर्ट पहन करके बड़े इतरा रहे हैं, वो पसंदीदा शर्ट है आपका, पसंदीदा कुर्ता है आपका, पसंदीदा ड्रेस है आपका। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये शर्ट का वजन कितना है, तो आप बताओगे शायद 100 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम, जो भी होगा, इतनी हल्की रहती है। अच्छा, ये 50 ग्राम का शर्ट पहन करके आप इतना इतरा रहे हैं, मैं अगर आपके शरीर पे पहना हुआ शर्ट का वजन 50 ग्राम के बजाय 50 केजी कर दूं, मालिक ने कसम जो मुझे उतनी ताकत दे दी, तो आप कितना देर वो शर्ट को पहन के इतरा पाएंगे? आप फटाफट उतार के फेंकना चाहेंगे उसको, क्योंकि वो उसका वजन बढ़ गया। तो वैसे ही ये हार का सामना करा करा करके हमारी देह बुद्धि का वजन बढ़ा देते हैं, ताकि हम ये देह बुद्धि से छूट सकें, वो देह बुद्धि को हम गिरा सकें। और देह बुद्धि को गिराते ही आत्मा की जो जागृति है वो आपके हाथ लग जाती है। तो हार ये काम करती है। तो संसार में अगर, जीवन में अगर कभी बाबा अगर हमको कठोर परिस्थितियों से भी ले जाए, हार पे हार का सामना करना पड़े, चोट पे चोट मिले, कोई भी काम हमारे मन के मुताबिक ना हो, ऐसे समय में ये 5वां अध्याय का ये लीला, हाँ मेरे जीवन में बाबा मुझे हार का सामना करवा रहे हैं और मेरी देह बुद्धि को मिटाने के लिए सब हुआ, मतलब एक खेल खेल रहे हैं बाबा। तो मेरे बाबा कभी गलत नहीं हो सकते हैं बाबा, बस ऐसे समय में मैंने आपका ये इशारा तो मैं समझ लिया बाबा, अब खाली मेरी निष्ठा को मजबूती देना और मेरी श्रद्धा को हिलने मत देना। बाकी आप जो कर रहे हैं वो 100% मेरे हित में है, मेरे भले के लिए है। अगर इतना बोल दें हम, और अगर उसमें हम ठहर जाए, उसकी गहराई को समझ करके उस अनुभव में हम टिक जाए, तो वो है निधिध्यासन। थर्ड, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। कि ये जितनी भी ठोकरें मुझे मिल रही है ये मेरे भले के लिए हैं, ये मेरी देह बुद्धि को घटाने के लिए हैं, ताकि मेरी आत्मा की जागृति बढ़ सके। और ये गहराई के साथ अगर वो फेथ को अगर आप झेल पाए, उनका उपासना बढ़ा करके, उनका चिंतन बढ़ा करके, उनका नामस्मरण बढ़ा करके, अगर उनके अखंड स्मरण में रहते हुए अगर ये जागृति आपने टिका लिया अपने अंदर में कि आप निधिध्यासन में आ गए, तो श्रवण यानी किसी चीज को पूरी दिलो जान से सुनना, समझना, स्वीकारना, और उसके बाद उसकी गहराई को, सुना हुआ उस लीला की गहराई को, वो वेदांत के रहस्य तक पहुंचना। वो एग्जैक्टली बाबा ये लीला क्यों किया है, उसके पीछे की गहराई क्या है, वो गहराई तक अगर परिशीलन करके, मनन करके, चिंतन करके अगर आप पहुंचते हैं तो मनन हो गया। और वो गहराई पे पहुंचने के बाद अगर आप अनुभव से वहां अगर आप स्थित हो सकें, अगर आप वहां ठहर सकें, उसको झेल सकें पॉजिटिवली, तो वो है निधिध्यासन। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये क्योंकि ये वर्ड है ना, ये बारंबार आने वाला है साईं सच्चरित में। तो ऐसे जितनी भी जो वर्ड्स बारंबार आएंगे हम लोग उसको एक एक करके लेते हैं, फिर बाद में हम लोग अध्याय में प्रवेश करेंगे। मेरा मकसद तो है कि मैं कुछ अध्याय तो भी आप लोगों के सामने ओवी टू ओवी लूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, जिनके बारे में बाबा ने बहुत ही महिमा गाई है। 11वां अध्याय के बारे में बाबा बोलते हैं, जो 11वां अध्याय, जो लोग प्लीज, मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, प्लीज वो ग्रंथ दे देना। अभी पिछले जो शिरडी में सत्संग हुआ, मैंने वहां पर भी ये बात बताया था। देखिए ये है रविंद्रनाथ काकरिया जी का हिंदी अनुवाद साईं सच्चरित। मैं आप सब लोगों से मतलब गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस ग्रंथ को लीजिएगा। आप मेरा लिखा हुआ ग्रंथ आने तक वेट मत कीजिए, शायद समय लग जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका अनमोल समय वेस्ट हो जाए।
उतना लंबा समय आपको इंतजार करना पड़े, क्योंकि मैंने ये ग्रंथ पढ़ा अभी रिसेंटली, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। राहुल ने बताया कि इनका लिखा हुआ है, तो देखा तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। मराठी जो मूल ग्रंथ है, बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेशन हुआ है। तो आप मेरा लिखा हुआ ग्रंथ की प्रतीक्षा ना करें, जल्द से जल्द आप लोग ये ग्रंथ लीजिए और आप अपना अभ्यास शुरू कर दीजिएगा प्लीज। और अगर आप लोग ये ग्रंथ लेते हैं, रविंद्रनाथ काकरिया हिंदी अनुवाद, रविंद्रनाथ काकरिया जी का ये ग्रंथ है, इसका जैसे ही आपके हाथ में आती है, जो लोग सिंसियर सीकर्स हैं, जो लोग वाकई में बाबा से बाबा को मानते हैं, बाबा की अनन्य भक्ति के सिवा और कोई दरकार नहीं है बाबा के दरबार में, मैं उन लोगों से बात कह रहा हूं। जैसे ही ये ग्रंथ हाथ लगती हैं, सबसे पहले एवरी डे 9 महीने तक 11वां अध्याय ही पढ़ना और उसका अनुभव मुझे बताना। केवल 11वां अध्याय। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रविंद्रनाथ काकरिया जी साईं सच्चरित्र मूल ग्रंथ का ट्रांसलेशन हिंदी में किया है उन्होंने, और बेहतरीन किया। क्योंकि मैंने ऐसे कई मूवियां देखी हैं जहां पे फिसलने की संभावना थी, लेकिन बाबा की अनुकंपा है वो बंदे पे। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप मेरा लिखा हुआ ग्रंथ का मतलब प्रतीक्षा ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये ग्रंथ आप ले लीजिएगा। ये फिलहाल अभी हम शिरडी गए थे, तो कौन सी नॉवेल्टीज थी, शिरडी में समाधि मंदिर के बाजू में जो हनुमान मंदिर है, उसको बिल्कुल लग करके एक शॉप है, आनंद नॉवेल्टीज करके, आनंद नॉवेल्टीज। तो वहां पर ये ग्रंथ उपलब्ध है। अगर कोई शिरडी जाता है तो आप मंगवा लीजिए। मैं तो कहूंगा जिनकी प्यास सच्ची है वो केवल एक ग्रंथ के लिए शिरडी जाएंगे, क्योंकि कोई साधारण चीज नहीं है। ये ग्रंथ हाथ में आना, इसका मतलब है कि बाबा हाथ लग गए। इतनी प्यास होनी चाहिए कि वो ग्रंथ के लिए नहीं, हम किसी से मंगवाएंगे नहीं, हम जाएंगे शिरडी और वो ग्रंथ के लिए जाएंगे केवल, और वो ग्रंथ खरीद के आएंगे। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे, मेरे लिखा हुआ ग्रंथ का प्रतीक्षा ना करें। आप सब यही ग्रंथ रविंद्रनाथ काकरिया, ये ग्रंथ को ही फॉलो कीजिए। ये ग्रंथ का ही शुरुआत तो मैं कहूंगा 9 महीने तक, अगर ग्रंथ हाथ में आता है तो 9 महीने तक एवरी डे 11th अध्याय, केवल 11वां अध्याय। उसका इंपॉर्टेंस है। जो लोग सच में बाबा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको हमारे जीवन में आध्यात्मिक अनुभव चाहिए, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। 11वां अध्याय 9 महीने तक लगातार, एक दिन भी मिस ना करते हुए। और जो लेडीज है, मैं उनको भी बता दूं, आप लोगों का मासिक धर्म वगैरह इसके बीच में कुछ मत लाइए। आप निरंतर मतलब 9 महीने तक ये अध्याय पढ़ सकते हैं, मैं वो भी बता दूं, जो लोग लेडीज हैं। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साईनाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित्र दिव्य ग्रंथ की जय।